माउस पहले की तरह ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। हाँ? माउस पहले की तरह ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, डबल ट्रिपल में क्लिक करने में हो रहा है काम। माउस में प्रॉब्लम हो हाँ। रही है, टेक्निकल इशू आ रहा है पहले ही की टेक्निकल तरह। इशू हाँ। आ रहा है और सेंटरों में भी दिक्कत आ रही है। मेरी गुड़िया है, गई हुई पेपर देने। तो आपको कैसे पता है? तो एडमिट कार्ड मेरे पास था ना उनका, उसमें MM पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है और शक्ति नगर गली में RK डिजिटल लिखा नहीं। इनके पास जा रहे हैं तो ये वहाँ भेज रहे हैं, वो जा रहे हैं तो वहाँ भेज रहे हैं। तो मैंने बोला कम से कम अंदर रोल नंबर है वो चेक कर लेने, तो वो अंदर भी जाने नहीं दे रहे। मेरे फोर्स करने के बाद इनको फिर अंदर जाने दिया, तब जाके चेक करा, तब पता लगा कि यहाँ पे सेंटर पड़ा है। अब बताओ क्या करें इसका, यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आ रही है। अब निकलेगी तो वो भी बताएगी अब क्या है, पेपर कैसा है, क्या है क्या है। ढूंढने में काफ़ी टाइम लग रहा है, सीट लगा रखी है ना, हाँ। तो पता ही नहीं चल रहा है कौन सा है, आधा घंटा लग जाता है उसी में। दूसरी बार कंडक्ट पेपर करा रहे हो तो फिर उसी चीज़ को रिपीट करोगे तो पेपर क्यों कंडक्ट कर मत 30 कराओ। से 40 मिनट बच्चों को जब धरने में बैठना है तो पढ़ाई छोड़ के धरने पे बैठना चालू कर देते हैं हम। यही काम करना रहेगा तो बच्चे यही करेंगे ना। फिर जो री एग्जाम हो रहा है, री एग्ज़ाम हो रहा है, फिर उसी चीज़ को जो पहले शिफ्ट में एक हो रहा है तो आगे शिफ्ट में क्या होगा बच्चों के साथ। अभी तो एक सेंटर पे ही हाल हो रखा है, अब ऑल ओवर इंडिया में देखो क्या होगा। फिर एडमिट कार्ड पे जो नाम एडमिट कार्ड पे क्या है, इनको लिखना चाहिए था RK डिजिटल सेंटर और शक्ति नगर के, उसमें लिखा हुआ है MME पब्लिक स्कूल शक्ति नगर गली गेट नंबर 2 लीलावती ये वाला जोड़। अब हम पूछ रहे हैं कि भाई ये सेंटर का है, इन्होंने बोला उधर चले जाओ, फिर उन्होंने बोला उधर चले जाओ, फिर एक टीचर ने बोला आप रोल नंबर से चेक कर लो, रोल नंबर से चेक करा तो नहीं मिला। अब हम बोल रहे हैं कि बार इनका तो अंदर रखा हुआ है रोल नंबर, हमने बोला एक बार अंदर जाने, तो अंदर जाने भी नहीं दे रहे। मेरे फोर्स करने के बाद वो अंदर गई, तब जाके उसको पता लगा 20 से 25 बच्चे वापस चले गए सेंटर ढूंढने के लिए। MM पब्लिक स्कूल है कहाँ, है ही नहीं कहीं, गूगल कर रहे हैं तो है ही नहीं वो। अब बताओ क्या ढूंढे हम उसको, सेंटर जबकि हाँ सेंटर जबकि यहाँ है। अब बच्चा तो RK डिजिटल ढूंढेगा और लीलावती ढूंढेगा, MM पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है वो चीज़ को। 20 से 25 बच्चे मेरे सामने वापस गए, इनसे पूछो। अभी सामने यहाँ पे बैठे थे, सब निकल के चले गए, सब निकल के चले हुआ गए। नहीं उनका। उनका हुआ और नहीं, सेंटर जाने नहीं ढूंढेगा दिया। क्या? शिफ्ट में था। हाँ पहली सीट में पहली था, अब गार्ड ने इनको मना कर दिया कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, आप उधर चले जाओ। अब वो बच्चे ढूंढ रहे हैं कहाँ पे सेंटर है, कुछ पता ही वो तो नहीं है। मैंने अपनी बहन को बोला एक बार अंदर चले जाओ, ये जाने भी नहीं दे रहे ना, अंदर चेक कर लो। हाँ हाँ। मेरे फोर्स करने के बाद अंदर गए हैं, तब जाके वो सेंटर पड़ा होगा, तब उसका मिला होगा, तभी तो अंदर है वो। आप बताओ आप क्या कहें। ये दूसरी बार कंडक्ट कराने के बाद भी ये हाल हो रखा है इनका। अब तो ये बच्चे बाहर निकलेंगे तो आपको अपने आप बताएंगे क्या इनका फैसिलिटी दे रखी है, क्या है नहीं है, जब पता लगेगा आपको। तो बच्चे बताएंगे कैसा एग्ज़ाम था, कैसा पेपर था, कैसा सिस्टम था, कैसा पेन था, कैसा पेपर था, कैसा क्या था। पहले तो डायग्राम था, ये डायग्राम ये ढूंढो, डायग्राम गायब था। अब वो बच्चा क्या करे। किसी के सेंटर तो मेरे सुनने में आया था पाकिस्तान फेंक रखा था, किसी का सेंटर पाकिस्तान फेंक रखा था। सुनने में आया वैसे ग्रुप नहीं हकीकत होगी जब ही तो कह रहा होगा। जब इस हिसाब से चल रहे हैं तो इस हिसाब से होगा भी इनका। अब ये इन्होंने पेपर कराया, आधे से ज़्यादा से बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा ये दोबारा कंडक्ट हो भी रहा है। आधे से ज़्यादा। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, एट द स्पॉट इन्होंने। अब बच्चों को तो लग रहा है CGL का पेपर आएगा, CGL का पेपर पोस्टपोन कर दिया इन्होंने। अब ये सिलेक्शन पोस्ट के लिए इन्होंने दोबारा कंडक्ट करा। अब किसको पता था, एट द स्पॉट जो थे भाई उनको पता लग गया होगा। ये बता रहे हैं कि बहुतों को तो पता ही नहीं लगा होगा। अब बताओ 3-4 दिन 5 दिन के अंदर बता रहे। और अभी एक बच्चे ने मुझे ये बताया 26 तारीख को जो आपने ये 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू करते हैं। 26 तारीख को जिसने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा होगा वो MM लिखा आ रहा है। अब उसने जिसने 27 को डाउनलोड करा होगा वो करेक्ट होकर आ गया। तो बच्चा यही देखता रह गया कि वो कब खराब है कब ठीक है। अच्छा, पहले एडमिट कार्ड में वो हाँ एक वहाँ पे खड़ा था, उसने बताई थी मेरे को कि ऐसे हो रखा था। पहले MM लिखा आया था 26 तारीख को जिसने डाउनलोड करा, फिर उसने 27 को रीचेक करके डाउनलोड करा, तब वो आ गया RK डिजिटल में उठ के आ गया। उन्होंने करेक्शन कर दिया ऊपर से। अब बताओ, अब फिर ये ऐसे करेंगे तो बच्चे यही देखते रहेंगे कि ये सेंटर चेक करे या एग्ज़ाम की तैयारी करे या धरने में बैठे। ये एजेंसी सुनने में पहले से ये ब्लैक लिस्टेड है, ये ब्लैक लिस्टेड है, पहले ब्लैक लिस्टेड है। ये इसके स्टूडेंट्स के साथ युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, तो इसके लिए क्या है धोखा हो रहा है। ये अब मैं जयपुर से आया हूँ। ये देखो कि बच्ची का पेपर है, जयपुर से आए हैं हम, वहाँ भी दे सकते थे ये। लेकिन ये क्या है कि ये जो एजेंसी है ये बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड है, ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। मैं नहीं करा, ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, मध्य प्रदेश में है। गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने चाहिए इसके लिए। अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं लेकिन लाठीचार्ज कर दे रहे हैं। टीचर भी करे तो करे क्या, और ऊपर से टीचर भी कंट्रोवर्सीज में फंस जा रहे हैं। तो इसमें जो पिसता है बीच में, जो मेन जो पिस रहा है वो है बच्चा। अब उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि वो करे तो करे क्या। कोई लास्ट अटेम्प्ट वाला है तो अब ठेली थोड़ी लगाएगा अगले साल,
अपना ट्राई तो देगा फुल ट्राई, लेकिन अब ऐसे एडिक्विटी जब एडिक्विटी जैसे सेंटर आएंगे जहाँ पर इतनी प्रॉब्लमें पैदा हो रही हैं तो फिर वो कैसे करेगा? जब उसकी- इन्होंने दोबारा रिकंडक्ट एग्जाम करवाया है तो किसी पर्पस के लिए करा कि इनसे मिस्टेक हुई है तभी तो करवाया है, तो फिर उसी चीज़ को दोहरा रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो? फिर मत करो ना आप, बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। भाई बच्चे 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, बच्चे 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वर्थफुल ही नहीं है, तो क्या करें? इसके लिए कौन जिम्मेदार हो? रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कुछ नहीं है, मजाक बना रखा है बच्चों का। या तो इसने क्या है कि पैसा खिलाया है किसी को, है ही बात। इसने पैसे खिलाया है किसी को, तब जाके इसको जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है तो उसको नहीं काम देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, हमारे कहने का मतलब ये है ब्लैक लिस्टेड को नहीं करना चाहिए, देना चाहिए, इसको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। बच्चे आते हैं पूछते हैं क्या सुधार हुआ है, सुधार हुई एग्जाम। अभी बच्चों से पूछेंगे क्या है। आप जयपुर से आए हैं? जयपुर से आए हैं, बोलो। और बच्ची का अभी 10 बज चुके हैं, 10-20 हो गए, परंतु कोई भी अभी बाहर बच्चा नहीं आया। इसके लिए क्या किया जाए, कौन कदम उठाए, आप लोग बताओ क्या करेंगे? 10 बजे एंड था पेपर का, अभी तक कोई बच्चा बाहर नहीं आया। 10-20 हो गए सर, थोड़ा एक बच्चा निकल गया है। एक ही बच्चा निकला है। टाइम क्या हो गया? टाइम आपके कहने का मतलब वो एक बच्चा भी निकला, निकल से दिखा रहे। 10-20 हो गए, एक आपको दिख रहा कोई बच्चा निकला है? इतना बुरा हाल है, कुछ देखा नहीं जा रहा। दोबारा रीपेपर होने के बाद भी यही कंडीशन है, तो फ़ायदा क्या? सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि समस्या हाँ समस्या ना आए, बस। थैंक यू।